जिस तरह से एक धार्मिक और राजनीतिक उन्माद जो राम पैदा किए हैं वो राम नहीं है और ना राम वहाँ पर मिल सकते हैं। एक कारखाने से लोग तैयार किए गए वैसा ही उन्मादी लोग हैं वो ये भी देख लेते हैं हमें कहाँ उन्माद फैलाना है कहाँ नहीं फैलाना। तुलसीदास ने स्वांता सुखाए जो पुस्तक लिखी, आज वो पुस्तक सत्ता के आने का माध्यम बन गई। ना राम मिलेंगे मूरत में, ना राम मिलेंगे मंदिर में, ना राम मिलेंगे दर्शन में, ना राम मिलेंगे चढ़ावा में। रामचरितमानस काल्पनिक है। हाँ, ये तो काल्पनिक है। वो पंडा पुरोहित आके जो हैं जैसा उनको बताया वैसा ही वो अपना करने लगे। आज भी सत्यनारायण की कथाएं, तमाम कथाएं पढ़ी जा रही हैं। तो ये पढ़ा लिखा वर्ग जो अंधविश्वासी, पाखंडी या भयभीत है, डरा हुआ है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। कावड़ लेने मत जाना तुम, ज्ञान के दीप जलाना। याद आया इस कविता से कुछ, और ये चेहरा भी याद आ गया होगा। डॉक्टर रजनीश गंगवार हैं। बेहद चर्चित हो गई थी कविता, वायरल हो गई थी। इसके बाद तमाम तरह की मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा, धमकियां भी हुई, सपोर्ट भी मिला। आज का ही दिन था वो। अरे आज ही का दिन था? आज का ही दिन था और 14 तारीख को FIR हुई थी। आज के दिन पे इतना वायरल हो गया था कि मैं फ़ोन अटेंड नहीं कर पा रहा था। अच्छा। और पूरे देश भर से अलग अलग फ़ोन आ रहे थे। 1 साल हो गए उसको? हाँ, 1 साल पूरा हुआ। तो अब 1 साल बाद क्या महसूस कर रहे हैं? गलती हो गई थी आपसे कि ये सही किया था आपने? नहीं, मैं तो शिक्षक हूँ, मैं सही किया था, गलती नहीं की मैंने। मेरा धर्म ही शिक्षा है, शिक्षा देना धर्म है मेरा। छात्रों को शिक्षा देना और समाज को मार्गदर्शन करना, मैंने गलत नहीं। तो उस कविता के माध्यम से क्या समझाना चाह रहे थे आप समाज को? मैं खासकर छात्रों के लिए और लोगों के लिए ये बताना चाह रहा था कि हम कर्म कांडों में, अंधविश्वासों में, अंधी आस्थाओं में अपना समय, अपना पैसा बर्बाद ना करें। हम ईमानदारी से अपना अच्छा कर्म करें और सद्भाव के साथ, सहयोग के साथ अपना जीवन जिएं, आनंद के साथ। लोग कहते हैं कि इस माहौल में जब इस तरह की घटना किसी के साथ हो जाती है तो अमूमन उसको समाज का सपोर्ट नहीं मिलता है। आपको क्या क्या फील हुआ था? समाज का सपोर्ट मिला था आपको? हमें बहुत सपोर्ट मिला और मैंने कई लोगों से चर्चा की भी की थी, तो उन्होंने मतलब ये कहना था कि ये कविता के लिए जितना आपको समर्थन मिला, इतना शायद किसी को नहीं मिला है। बल्कि हमारे जो साथी KVS में थे, केंद्रीय विद्यालय में, वो कह रहे थे कि दक्षिण भारत में, केरला में और तमिलनाडु में, चेन्नई में उनकी भाषा में ट्रांसलेट करके कविता चल रही थी। अच्छा। और बल्कि विदेशों से भी मेरे पास फ़ोन आए थे जो यहाँ के लोग थे। इसका मतलब ये है कि साइंटिफिक टेम्पर समाज के बीच में है और कोई व्यक्ति अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करता है तो समाज पसंद करता है। हाँ, समाज पसंद कर रहा है। ये अलग बात है कि बहुत सारे लोग मतलब ये कहें कि उनका मानसिक स्तर या उनको ठीक ठाक शिक्षा नहीं मिल पाई, उनको समझदारी नहीं मिल पाई, तो वो लोग पूरे अंधविश्वास में भरे हुए हैं। वरना लोग उस चीज़ को अगर नहीं समझ पा रहे होते तो हमको इतना बड़ा समर्थन कैसे मिलता। चलिए 1 साल हो गया है। हाँ, 1 साल। और अभी आप बता रहे थे कि फिर एक कोई नई कविता आपने लिखी है, तो मैं चाहता हूं कि नेशन जनमत के दर्शकों को थोड़ा सा वो कविता आप सुनाएं। हाँ, वो कविता है दरअसल मेरा एक मैंने रिसर्च किया है। तो मेरा शोध का विषय ये रहा कि समकालीनता के संदर्भ में भक्ति काव्य का अध्ययन। तो आज की दृष्टि में भक्ति काव्य हमारे लिए कैसे लाभप्रद है, इस पे वो पूरा वो रहा है, हमारा रिसर्च रहा है। और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आशुतोष सर उसको जब हमारा वाइवा लेने आए तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताइए आपने जो रिसर्च किया है इसका प्रतिपाद क्या है। मैंने तो उन्हें बताया, मैंने समकालीनता के संदर्भ में भक्ति काव्य का अध्ययन। बोले इससे लाभ क्या होगा, अपनी समाज सुधरेगा। बोले 708 सालों से जब से भक्ति कवि हुए हैं तब से नहीं सुधरा, अब क्या सुधरेगा। बोले जब वो आचरण में उनकी बातें उतारेंगे तो जरूर सुधरेगा। तो उसी जैसे कि आज बहुत मुख्य मुद्दा है राम मंदिर में चढ़ावा चोरी होना, और लोग राम को ढूंढ रहे हैं। मैं बहुत सारे अपने ऐसे साथियों को देख रहा हूँ जो जय श्री राम का नारा लगाते हैं, बाकायदा अपना तिलक लगाते हैं, लेकिन चरित्र में उनका मतलब कहीं पर जरा सी भी ना नैतिकता है, ना ईमानदारी है, ना सद्भाव है। ऐसे हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं लगातार रामायण पढ़वाते हैं, उनके घर में नहीं, उनके अंदर भी महाभारत ही चलता रहता है। और लोग कहीं परिक्रमा करने जा रहे, कहीं कहीं जा रहे हैं। तो हम कबीर के भाई हमने बचपन में सुना कि राम राम, और हम देखते कि जब बचपन में हम सुनते थे राम राम कोई कह रहा तो बड़ा आत्मीयता लगती थी, प्रेम वाला राम था वो आज वो खत्म हुई है उसको, बल्कि हम कहें उसको खत्म किया गया है, नए नए शब्द आए हैं। तो राम है कहाँ पर, ये आज की जनता को समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जिस तरह से एक धार्मिक और राजनीतिक उन्माद जो राम पैदा किए हैं वो राम नहीं है और ना राम वहाँ पर मिल सकते हैं, इसलिए एक गीत लिखा है। मैं गीत से पहले एक सवाल और कर लेता हूं, चूंकि आपने उन्माद शब्द इस्तेमाल किया, कि बीजेपी के उद्भव से पहले मौजूदा जो दौर है सत्ता का, इससे पहले राम बड़े वैसे हुआ करते थे, सॉफ्ट टाइप के। अब
राम का जो प्रतीक बना दिया उन्होंने, तो धनुष बाण लिए हुए गुस्से में। हनुमान भी उस समय भक्त हनुमान हुआ करते थे, अब वो गाड़ियों में पीछे चिपके हुए नाराज रहने लगे हैं। ये किसी खास वजह से ईश्वरों को भी, ईश्वर के स्वरूपों को भी इस तरह के उसमें लाया गया है कि गुस्से में हैं, रौद्र रूप अपनाए हुए हैं। इसके पीछे भी एक मेंटलिटी काम कर रही है क्या? दरअसल इसको है क्या, जो सामान्य जन सामान्य है, जिसका ठीक ठाक शिक्षा नहीं मिली है, समझदार लोगों के बीच में बैठ नहीं पाए हैं, तो उनमें प्रतीक बड़ा काम करते हैं। तो अब उनके लिए रौद्र रूप दिखाया जा, तो उनके अंदर भी वो चीज़ आएगी। हम जिस चीज़ को पूज्य मानते, उपास्य मानते, उसके गुण हमारे अंदर होते हैं। और प्रतीकों में, रंगों में देखो कितनी ताकत है रंगों में। वो कौन है, दीपिका पादुकोण ना, वो अगर भगवा बिरा पैंटी पहन लेती है तो भूचाल आ जाता है। और इधर वही उनके लोग कोई काम करते हैं, जैसे मोदी जी ने पतंग उड़ा दिए, और सड़क पर नचवा दिया, हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो इस तरह के लोग बनाए गए हैं। एक ये मतलब क्या बोलेंगे, एक कारखाने से लोग तैयार किए गए इसी तरह से। वो वैसा ही उन्मादी लोग हैं वो। और वो ये भी देख लेते हैं हमें कहाँ उन्माद फैलाना है, कहाँ नहीं फैलाना है, ये भी है। तो मैं चाहूंगा अभी कविता जो आपकी। हाँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था, तो कई साथी हमारे प्रोफेसरों को जो हमसे वरिष्ठ थे, जब एक बार योगी जी ने कहा कि हनुमान दलित थे, तो उनका एक बड़ा लंबा लेख आया कि तुलसीदास ने स्वांता सुखाए और लोक कल्याण के लिए जो पुस्तक लिखी, तुलसीदास को भी नहीं पता होगा कि इसके माध्यम से सत्ता आएगी। आज वो पुस्तक सत्ता के आने का माध्यम बन गई, मार्ग बन गई है। तो ये कविता है, कविता नहीं गीत है। और हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग लोग आते थे पड़ोसी गांव से, तो बड़ी दूर से कहते थे हमारे बाबा के लिए, और पुराना राम 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 राम। तो राम राम जो था वो अपने में एक बड़ी आत्मीयता लेके आता था। आज के जो हम राम की बात करते हैं, हाँ, जैसे, और जो लोग कहने वाले हैं उनका आप वो चारित्रिक विश्लेषण कर लेना, ना तो उनमें ईमानदारी मिलेगी, ना समझदारी मिलेगी, ना नैतिकता मिलेगी, और ना सद्भाव मिलेगी, बल्कि एक उन्माद मिलेगा। और दूसरों को उत्तेजित करने के लिए वो जय श्री राम निकलता, ना कि इसलिए नहीं निकल रहा कि हमारे अंदर कोई सामाजिकता का उद्भव हो रहा है। तो राम कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, वो मैं अपने गीत के माध्यम से समझा रहा हूँ। ना राम मिलेंगे मूरत में, ना राम मिलेंगे मंदिर में, ना राम मिलेंगे दर्शन में, ना राम मिलेंगे चढ़ावा में, ना राम मिलेंगे कथाओं में, ना राम मिलेंगे नारों में, ना राम मिलेंगे मूरत में, ना राम मिलेंगे मंदिर में। राम तो हैं घट घट के बासी, राम तो हैं घट घट के बासी, राम मिलेंगे जन जन में, राम बसे हैं रोम रोम में, राम मिलेंगे कण कण में, राम बसे हैं रोम रोम में, राम मिलेंगे कण कण में। भाई भाई से प्रेम करे तो राम ही मिल जाएंगे, जब पुत्र बने आज्ञाकारी तो राम ही मिल जाएंगे। भाई भाई से प्रेम करे तो राम ही मिल जाएंगे, जब पुत्र बने आज्ञाकारी तो राम ही मिल जाएंगे। बेटा माँ का सम्मान करे तो राम ही मिल जाएंगे, बहू सास का मान रखे तो राम ही मिल जाएंगे। देवर भाभी को आदर दे तो राम ही मिल जाएंगे, भाभी ननद हंस मिल के रहें तो राम ही मिल जाएंगे। राम मिलेंगे उस ही घर में जहाँ नेह प्रेम का दीप बने, रिश्तों में आदर हो सबके, समता का संगीत बने। राज रंग का भेद मिटे तो राम ही मिल जाएंगे, जब ऊंच नीच में समता हो तो राम ही मिल जाएंगे। ना राम मिलेंगे मूरत में, ना राम मिलेंगे मंदिर में, ना राम मिलेंगे चढ़ावे में, ना राम मिलेंगे दर्शन में, ना राम मिलेंगे नारों में, ना राम मिलेंगे कथाओं में। राम तो है घट घट के बासी, राम मिलेंगे जन जन में, राम बसे हैं रोम रोम में, राम मिलेंगे कण कण में। और किस संत में राम मिलेंगे ये भी मैं बता रहा हूँ। आजकल के जो संत हैं इनमें तो मिलेंगे भी नहीं, कभी कथावाचकों में नहीं मिल पाएंगे, कभी नहीं मिलेंगे। कब मिलेंगे मैं वो भी बता रहा हूँ, कैसे मिलेंगे।
राम मिलेंगे उसी संत को जिसमें सत्य की वाणी हो, लोभ शोक जड़ से मिट जाए, बीतराग जब प्राणी हो। राम मिलेंगे उसी संत को जिसमें सत्य की वाणी हो, लोभ शोक जड़ से मिट जाए, बीतराग जब प्राणी हो। राम मिलेंगे उसी भजन में जिसमें कबीर की वाणी हो, राम मिलेंगे उसी नीति में जो मानव कल्याणी हो। राम मिलेंगे उसी मनुष्य को जो हृदय ज्ञान का तारा हो, नश्वर दुनिया में हर प्राणी को प्यारा हो। राम मिलेंगे तभी मनुष्य को जब कथनी करनी एक बने, राम मिलेंगे तभी धरा पर स्वच्छ आचरण सभी बने। राम मिलेंगे तभी मनुष्य को जब कथनी करनी एक बने, राम मिलेंगे तभी धरा पर जब स्वच्छ आचरण सभी बने। राम मिलेंगे तभी मनुष्य को हृदय में जब प्रेम जगे, राम मिलेंगे तभी धरा पर समता का संदेश जगे। ना राम मिलेंगे नारों में, ना राम मिलेंगे कथाओं में, ना राम मिलेंगे दर्शन में, ना राम मिलेंगे चढ़ावे में, ना राम मिलेंगे मूरत में, ना राम मिलेंगे मंदिर में। राम तो हैं घट घट के बासी, राम मिलेंगे जन जन में। राम बसे हैं रोम रोम में, राम मिलेंगे कण कण में। राम बसे हैं रोम रोम में, राम मिलेंगे कण कण में। अच्छा, आपने बहुत सारी चीज़ों पर कटाक्ष कर दिया इशारों में। अब मैं एक बात समझना चाहता हूँ। आपने इस गीत के शुरुआत में कहा कि रामचरितमानस तुलसीदास चौबे जी ने अपने स्वांता सुखाय लिखी अपने उसके लिए, तो ये कौन से वाले राम हैं? क्योंकि वो स्वांता सुखाय की लिखी मतलब वो एक काल्पनिक चरित्र हो गए, तो ये वाले राम कौन से वाले राम हैं? काल्पनिक कैरेक्टर हैं या क्या है, मतलब कौन से वाले राम हैं? ये ये मानते हैं आप रामचरितमानस काल्पनिक है? हाँ, ये तो काल्पनिक है। ये कैसे काल्पनिक एक है? कथा है। हाँ, कथा किस लिए है मैं इसके बारे में मैं आपको बता दूं। चूंकि मैं कक्षा 7-8 में था तो हमारे घर पे पिताजी चूंकि इंटर कॉलेज में टीचर थे तो वो रामायण पढ़ा करते थे। फिर बाद में गीतापुर गोरख प्रेस की महाभारत की किताबें आ गई और गीता पहले से ही पढ़ी थी, सब मैंने पढ़ा हुआ था। जब मैं IAS की तैयारी करने ध्येय IAS में गया इलाहाबाद में, तो जब इतिहास को पढ़ा रहे थे विजय वेद सर, उन्होंने पुस्तकों का वर्गीकरण कराते हुए लिखा कि ये वो साहित्यिक पुस्तकें हैं। अंदर से एकदम वो लगता है ना धाका जैसे जमीन खिसक गई हो। मैंने सर ये धार्मिक नहीं, बोले धार्मिक नहीं, ये साहित्यिक हैं एकदम। मैंने सर क्यों? बोले अरे साहित्यिक है, काल्पनिक है। अब काल्पनिक कहना एकदम ठेस लगना था, क्योंकि भाई वो बचपन से पढ़ते रहे। क्योंकि मैं जब 8वें 9वें में पढ़ रहा था, 10वें में पढ़ा, तो भाई स्कूल के बाद जब गर्मियों में छुट्टियां हुई तो गन्ना खोदने गए और आए दिन में तो वही कहानियां पढ़ रहे हैं, फिर शाम गन्ना खोदने चले गए। अब वो पढ़ते पढ़ते अंदर गया हुआ। फिर मैं वहाँ से जब निकला कोचिंग से तो प्रोफेसर ओम प्रकाश यादव सर जो पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर रहे हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, मैं उनके पास गया तो मैंने उनसे कहा, मैंने सर ये धार्मिक है या साहित्यिक हैं? बोले ये तो साहित्यिक पुस्तकें हैं। मैंने सर ये असली कहानी नहीं? भाई हो सकता है हो, लेकिन ये बताइए क्या 10 मुंह का कोई रावण हो सकता है? अरे जब किसी के साक्ष्य मिले ही नहीं हैं तो वो कैसे हम उनको सच मान लें? उससे पहले के पुराने साक्ष्य मिले, आज वो है ही नहीं, उनको साक्ष्य कैसे मान लें? फिर अभी आप अगर बड़ा सुलभ है विकास दीपकीर्ति सर का, मैं एक दिन सुन रहा था, वो कह रहे कि मैं जब श्रीलंका गया तो वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि वहाँ ना राम को जान रहे ना रावण को जान रहे हैं। और फिर जो उन्होंने एक अशोक वाटिका बनाई, वो जब अंग्रेज वहाँ गए उन्होंने एक अपना बगीचा बनाया, उसके लिए उन्होंने अशोक वाटिका इसलिए बनाई ताकि लोग हमारे यहाँ पर पर्यटक आते रहें। और एक कोई गड्ढा था उसमें बताए हनुमान का, और वहाँ पे कोई किसी तरह का प्रमाण नहीं है। बोले कि हमारे यहाँ क्या हुआ, हमारे यहाँ सदियों तक एक विशेष तरह का साहित्य लिखा गया, वो प्रतीकों का साहित्य लिखा गया। अच्छा हुआ क्या, उन प्रतीकों को धीरे धीरे जो पंडा पुरोहित थे, जो चालाक लोग थे, उन्होंने क्या काम किया, जो यहाँ की जनता, भाई अगर मैं अभी बचपन की बात करूँ अपने यहाँ पर, तो हमारे गांव में अगर कोई चिट्ठी पत्री आती तो हमारे पिताजी को लोग पढ़वाने लाते थे, और उससे लग रहा है कि हमारे गाँव में मुश्किल से 10 या 5 लोग पढ़े लिखे होंगे, तो संख्या कितनी पढ़ी लिखी होगी। अब वो पंडा पुरोहित आके जो है जैसा उनको बताया वैसा ही वो अपना करने लगे। आज भी सत्यनारायण की कथाएं, तमाम कथाएं पढ़ी जा रही हैं और लोग आज तक ही मतलब सच्चाई को नहीं समझ पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पंडा पुरोहितों के द्वारा जो एक जाल बुना गया उसी में अधिकांश वो लोग फंसे हुए। इसी तरह रामायणों में भी लोग फंसे हुए हैं। ये गुस्से वाले राम जो हैं
जो हमेशा नाराजगी में रहने लगे हैं आजकल तस्वीरों में, ये कहाँ से पकड़ लाए हैं ये लोग? ये तो राजनीतिक प्रतीक हैं और राजनीति इन्हीं के माध्यम से जो है चमकाई जा रही है। जो हमारे मतलब हमने बताया कि अधिकांश अभी भी हमारे यहाँ पर लोगों को ठीक-ठाक शिक्षा नहीं मिली है और जिन लोगों का बौद्धिक विकास नहीं होता है, वो अपनी शारीरिक और अपनी जो गुस्से वाली ताकत है, इसके लिए असली ताकत मान बैठे हैं, तो वही वाले राम हैं ये। खैर मजा आ रहा है आपसे बातचीत में, लेकिन ज़्यादा नहीं पूछूंगा। आप इंटर कॉलेज में शिक्षक हैं, कुछ और चीज़ जोड़ना चाहते हैं? हाँ, मैं एक और कहानी आपको बताऊँगा। चूँकि मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जब एक बार नगराध्यक्ष हुआ करता बहेड़ी में, तो एक बार एक संघ के जो टीचर थे, उनका एक शिष्य था। जब वो कार्यक्रम चल रहा था, तो वो हमसे बीच में ही पूछा कि आप राम को मानते हैं? तो मैंने पहले बैठ जाओ, सभी परिचय उसके बाद में हम बताते हैं। तो सब जब बैठ गए, तो मैंने कहा अच्छा अब मैं बताता हूँ, राम को मानता हूँ या नहीं मानता हूँ। तो मैंने पूछा, मैंने राम एक कथा के पात्र हैं और क्या आप राम की सारी बातें अपनाओगे? तो बच्चे बोले हाँ हम भी अपनाएंगे। तो हमारे पास जो कुछ 2 महिलाएं बैठी हुई थी, वो भी पदाधिकारी थी। मैंने क्या राम अच्छे पति थे? तो महिला बोली हाँ थे। तो मैंने एकदम तपाक से उनसे यही पूछा, मैंने अगर आपके पति आपके चरित्र का पूरी तरह से परीक्षण कर लें, आप निर्दोष सिद्ध हो जाएं, उसके बाद गर्भवती करके जंगल में छोड़ आए, क्या आप उस पति को स्वीकार करेंगे? या आपके मम्मी के साथ यही बात हो, आपकी बहन के साथ यही बात हो, मौसी के साथ यही बात हो, लड़के सब बैठे हुए थे, तो सब शांत हो गए। दरअसल हमारे यहाँ पर आज भी शिक्षित वर्ग भी अगर मैं बात करूँ, तो वो भी मतलब चीज़ों को जिस तरह से समझाना चाहिए सत्यता के साथ, वो नहीं रख पा रहे हैं। उसका कारण मैं एक और बता दूं, आज चूँकि आज का ही दिन है कि हम पे FIR हुई थी 14 तारीख को, आज पूरे देश में वायरल हुआ था। अब एक ताज्जुब की बात बताऊं, हमारे यहाँ पे 34 टीचर हैं। 34 टीचरों में 15 टीचर हमारे खिलाफ लिख के देते हैं हमारी आस्थाएं आहत हो गई हैं और इन पे कार्रवाई की जाए। मैं जब 2 दिन के बाद कॉलेज पहुंचता हूं, तो 1-2 टीचर थे जिनसे हमारी बड़ी आत्मीयता ढंग से बात होती थी। मैंने उनसे पूछा आपकी भी आस्थाएं आहत हो गई? जबकि हिंदी के वो हैं प्रवक्ता हैं। बोले हाँ उसमें आहत हो गई। मैंने पूरी कविता सुनी। बोले कविता बहुत अच्छी थी, सब सही था, लेकिन उसमें एक शब्द था, हमने क्या कांवड़। तो मैंने कहा आपके तो बच्चे सब बड़े हो गए होंगे? बोले हाँ। हमने उनके भी बच्चे होंगे। हमने 12-13 साल के, आपके चलो बेटियों के बेटे होंगे और बेटों। हमने आप सही बताना, क्या आप अपने 12-13 साल के नाती नतों को उनके साथ भेजोगे? ईमानदारी से बताना। बोले हम नहीं भेजेंगे। हमने फिर आपके आस्थाएं कैसे आहत होगी? तो ये पढ़ा लिखा वर्ग जो अंधविश्वासी, पाखंडी या भयभीत है, डरा हुआ है किसी भी चीज़ को लेके, तो वो उनकी वजह से यहाँ पे और ज़्यादा पाखंड फैला हुआ है। डॉक्टर रजनीश गंगवार जी को आप गौर से सुनिए, एक अलग तरह का मामला आपको नजर आएगा। कहीं पर अतिरिक्त झुकाव नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, निश्चल होकर के अपनी बात कर रहे हैं और फिर भी स्पष्ट तौर पर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो साइंटिफिक टेम्पर तो रख लो। जिन लोगों की कावड़ जैसी कविताओं पर भावनाएं आहत हुई थी तथाकथित रूप से, वही लोग अपने घर के लोगों को कावड़ नहीं देना चाहना चाहते हैं और समाज के लोगों से उम्मीद करते हैं कि भाई तुम अपने बच्चों से कावड़ ढुलवाओ, हम तो अपने IAS IPS बनाएंगे। बहरहाल दूसरी कविता आ गई है मार्केट में, अब देखते हैं इसका क्या रिएक्शन समाज के सामने आता है। बाकी आप देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।